राइटिंग मोहनपुर गांव में कमला देवी और हरिराम का बड़ा सम्मान था। उनका एक ही बेटा था, अरुण। अरुण शहर में नौकरी करता था और कुछ महीने पहले उसकी शादी नंदिनी से हुई थी। नंदिनी पढ़ी लिखी, संस्कारी और बहुत मेहनती लड़की थी। शादी के बाद जब वह पहली बार ससुराल आई तो कमला देवी ने उसे गले लगाकर कहा, बहू नहीं, बेटी बनकर रहना। यह सुनकर नंदिनी की आंखें भर आईं। उसे लगा कि उसे बहुत अच्छा घर मिला है। शुरुआत के दिन सचमुच बहुत अच्छे थे। अरुण शाम को बाजार से मिठाई लेकर आता। दोनों छत पर बैठकर बातें करते और कमला देवी बहू को नए नए पकवान बनाना सिखाती। लेकिन धीरे धीरे अरुण का स्वभाव बदलने लगा। नौकरी का तनाव, पैसों की चिंता और जिम्मेदारियों का बोझ उसके चेहरे पर साफ दिखाई देने लगा। वह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगा। कभी चाय देर से मिलने पर चिल्ला देता, कभी खाना पसंद न आने पर नाराज हो जाता। एक दिन वह ऑफिस से लौटा और बोला, चाय कहाँ है? नंदिनी रसोई में काम कर रही थी। उसने कहा, बस 2 मिनट। अरुण तुरंत झल्ला उठा, हर चीज में देर, मैं दिन भर काम करके आता हूं। नंदिनी चुप हो गई। उसने सोचा कि शायद ऑफिस में कुछ परेशानी होगी, इसलिए उसने बात बढ़ाना ठीक नहीं समझा। लेकिन यह रोज की आदत बन गई। कभी खाने में नमक कम होता, कभी कपड़े समय पर नहीं सूखते, कभी कोई चीज अपनी जगह पर नहीं मिलती और अरुण गुस्सा कर देता। नंदिनी अंदर ही अंदर टूटने लगी, लेकिन वह किसी से कुछ नहीं कहती थी। सावन का महीना आया। घर में त्योहार की तैयारी चल रही थी। नंदिनी सुबह 4 बजे उठ गई। उसने पूरे घर की सफाई की, पूजा की तैयारी की, गाय को चारा दिया और फिर रसोई में पकवान बनाने लगी। दोपहर तक वह बुरी तरह थक चुकी थी। तभी अरुण ने आवाज लगाई, मेरी सफेद शर्ट कहाँ है? नंदिनी ने कहा, धूप में सूख रही है, अभी ले आती हूं। अरुण गुस्से में बोला, तुमसे काम भी ठीक से नहीं होता। आंगन में बैठे हरिराम जी ने यह सुन लिया, लेकिन उन्होंने सोचा कि पति पत्नी की बात है, इसलिए चुप रहे। नंदिनी जल्दी से शर्ट लेकर आई, मगर उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। उस रात वह बहुत रोई। कमला देवी ने पूछा, क्या हुआ बहू? नंदिनी ने झूठ बोल दिया, मायके की याद आ रही है। कमला देवी समझ गईं कि बात कुछ और है, लेकिन उन्होंने उस समय कुछ नहीं कहा। कुछ दिनों बाद एक ऐसी रात आई जिसने सब बदल दिया। अरुण देर रात घर लौटा। वह बहुत चिड़चिड़ा था। नंदिनी ने खाना गर्म करके परोसा, लेकिन दाल थोड़ी गाढ़ी हो गई थी। अरुण ने पहला कौर लेते ही प्लेट जोर से मेज पर रख दी और बोला, ये खाना है? तुम्हारा ध्यान रहता कहाँ है? नंदिनी ने धीरे से कहा, मैं दूसरी बना देती हूं। लेकिन अरुण रुकने वाला नहीं था। वह लगातार बोलता रहा, हर बार गलती, मैं परेशान हो चुका हूं। नंदिनी के सब्र का बांध टूट गया। वह रोते हुए रसोई में गई, जहां कमला देवी बर्तन रख रही थी। कांपती आवाज में उसने कहा, माँ जी, मुझे नहीं रहना इस घर में। आपका बेटा इंसान नहीं, राक्षस है। कमला देवी यह सुनकर स्तब्ध रह गई। उन्होंने तुरंत नंदिनी को बैठाया, पानी पिलाया और प्यार से पूछा, सच सच बताओ, क्या बात है? नंदिनी फूट फूट कर रो पड़ी। उसने बताया कि अरुण छोटी छोटी बातों पर चिल्लाता है। उसे डर लगने लगा है और वह खुद को इस घर में अकेला महसूस करती है। कमला देवी ने उसी समय अरुण को बुलाया। अरुण आया तो पहले बोला, माँ, ये छोटी छोटी बातें बढ़ा रही हैं। लेकिन इस बार कमला देवी ने बेटे को डांट दिया, अगर मेरी बहू रोते हुए कह रही है कि उसे इस घर में डर लगता है, तो ये छोटी बात नहीं है। हरिराम जी भी आ गए। उन्होंने सख्त आवाज में कहा, पत्नी घर की इज्जत होती है, नौकरानी नहीं। गुस्सा करना आसान है, सम्मान देना मुश्किल। अरुण पहली बार चुप हो गया। उसे एहसास हुआ कि बात सचमुच बहुत आगे बढ़ चुकी है। रात को वह कमरे में गया तो देखा कि नंदिनी अपना सामान समेट रही है। उसने धीरे से पूछा, क्या तुम सच में जाना चाहती हो? नंदिनी ने आंसू पोंछते हुए कहा, मैं लड़ाई नहीं चाहती, लेकिन रोज रोज अपमान भी नहीं सह सकती। अरुण का सिर झुक गया। उसने कहा, मुझसे गलती हुई है। ऑफिस का तनाव मैं घर लेकर आता रहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें दुख दूं। अगर तुम एक मौका दोगी तो मैं खुद को बदलने की कोशिश करूंगा। अगली सुबह पूरे घर ने एक अलग अरुण देखा। वह सबसे पहले उठा,
रसोई में गया और चाय बनाकर माँ और नंदिनी के पास ले आया। कमला देवी मुस्कुराई। आज मेरे बेटे को रसोई का रास्ता कैसे मिल गया? अरुण ने शर्माते हुए कहा। रास्ता पहले भी पता था, बस अकड़ ज्यादा थी। धीरे धीरे उसका व्यवहार बदलने लगा। वह घर के काम में हाथ बटाने लगा, बाजार से सामान लाने लगा और गुस्सा आने पर चुप रहने की कोशिश करता। शाम को वह नंदिनी के साथ बैठकर बातें करता, उसकी परेशानियां सुनता और अपनी दिक्कतें भी बताता। पहली बार दोनों ने एक दूसरे को सच में समझना शुरू किया। कुछ महीनों बाद नंदिनी बीमार पड़ गई। अरुण ने ऑफिस से छुट्टी ली, उसके लिए खिचड़ी बनाई, दवा लाया और रात भर उसके पास बैठा रहा। कमला देवी ने मजाक में पूछा, बहू, यही वो राक्षस है? नंदिनी हंस पड़ी और बोली, नहीं माँ जी, अब आपका बेटा इंसान बन गया है। हरिराम जी ने बेटे के कंधे पर हाथ रखकर कहा, याद रखना, घर में सबसे ताकतवर वह नहीं जो ऊंची आवाज में बोले, बल्कि वह है जो गुस्से में भी अपने लोगों का सम्मान करे। 1 साल बाद फिर सावन आया। वही आंगन, वही तुलसी चौरा, लेकिन इस बार घर में सिर्फ हंसी थी। नंदिनी पकवान बना रही थी, कमला देवी उसके साथ बैठी थी और अरुण आटा गूंद रहा था। कमला देवी ने मुस्कुराकर पूछा, अब तो नहीं कहोगी कि मुझे इस घर में नहीं रहना? नंदिनी ने सास का हाथ पकड़ लिया और मुस्कुराकर बोली, नहीं माँ जी, अब ये घर मेरा भी है और अगर आपका बेटा फिर कभी राक्षस बना तो सबसे पहले शिकायत आपके पास ही करूंगी। ये सुनकर पूरा घर हंसी से गूंज उठा। उस दिन नंदिनी को पहली बार महसूस हुआ कि रिश्ते परफेक्ट होने से नहीं चलते, बल्कि गलती मानने, बदलने और एक दूसरे का सम्मान करने से चलते हैं। और कमला देवी ने मन ही मन भगवान को धन्यवाद दिया कि उनका घर टूटने से बच गया।